दोस्तों भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाकू विमानों का टेंडर चला रहा है जिसकी कीमत लगभग 20 अरब डॉलर की है और इस 20 अरब डॉलर के टेंडर के तहत भारत 114 विमान खरीदेगा जिन्हें भारत के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा। अब इसी टेंडर के तहत एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था और ये खबर ऐसी है जिसने फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट की धड़कनें बढ़ा दी है। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में, लेकिन उससे पहले डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स में डेली कुछ नया सीखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप खबर आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल दोस्तों इस टेंडर के तहत विश्व के कई देश अपने फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे अमेरिका का F-15EX, फ्रांस का राफेल और यूरोप का यूरोफाइटर लड़ाकू विमान मौजूद है, जिसे कई यूरोपियन देशों ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। सभी को ये बात पता थी क्योंकि भारत ने 36 राफेल विमान पहले ही खरीद लिए हैं, इसीलिए राफेल के इस टेंडर के तहत चुने जाने के चांस सबसे ज्यादा थे। हालांकि अमेरिका भी अपने लड़ाकू विमान को लेकर पूरी कोशिश कर रहा था कि भारत अमेरिकी लड़ाकू विमान चुन ले, लेकिन अब असल में यूरोफाइटर कंसोर्शियम ने एक ऐसा दाव चल दिया है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इस दाव के बाद सारा खेल पलट गया है। दरअसल यूरोफाइटर कंसोर्शियम ने यह फैसला लिया है कि वह भारत को अपना यूरोफाइटर लड़ाकू विमान राफेल से भी 30% सस्ते दामों पर देंगे, यानी कि भारत को यूरोफाइटर राफेल से भी 30% सस्ता पड़ने वाला है। राफेल पहले से ही भारत को काफी सस्ते दामों पर फ्रांस दे रहा है और यूरोफाइटर कंसोर्शियम ने यह दाव चलकर सारा खेल पलट दिया है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस खबर के क्या मायने हैं और इसमें आखिर इस टेंडर को लेकर भारत के फैसले पर कितना असर पड़ने वाला है। दोस्तों इस खबर का महत्व समझने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि एक राफेल विमान की कीमत $100 मिलियन की है और एक यूरोफाइटर की कीमत $100 मिलियन की है, लेकिन अब यूरोफाइटर कंसोर्शियम के इस नए ऑफर के बाद यूरोफाइटर भारत को राफेल से 30% सस्ती कीमत पर मिलेगा, यानी कि एक यूरोफाइटर की कीमत लगभग $70 मिलियन की होगी, जबकि एक राफेल विमान $100 मिलियन की कीमत पर मिल रहा है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कीमत के हिसाब से भारत $1 अरब में लगभग 10 राफेल विमान खरीद सकता है, जबकि उसी $1 अरब में भारत को 12 से लेकर 14 यूरोफाइटर लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। अगर और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो 2 राफेल लड़ाकू विमान की कीमत पर भारत लगभग 3 यूरोफाइटर विमान खरीद सकता है। वहीं पर $20 अरब की कीमत में अगर हम इसे लंबी दूरी की नजर से देखें तो ये काफी बड़ा फर्क ला सकता है और इसीलिए ये बात साबित होती है कि अगर भारत यूरोफाइटर लड़ाकू विमान खरीदेगा तो भारत उसी कीमत में ज्यादा फाइटर जेट खरीद सकता है। साथ ही उनके हथियार और मेंटेनेंस पैकेज भी भारत को सस्ता पड़ेगा। दोस्तों अभी तक 500 से भी ज्यादा यूरोफाइटर लड़ाकू विमान को बनाया जा चुका है। ये लड़ाकू विमान काफी ज्यादा सक्षम और भरोसेमंद है। वहीं पर यूरोफाइटर लगभग 23,500 किलोग्राम तक का वजन उठाकर उड़ने में सक्षम है, जो कि इसे विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट में से एक बनाता है। यूरोफाइटर 2190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। ये एक बार में 2900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके साथ ये लड़ाकू विमान 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं राफेल की, तो दोस्तों अभी तक 240 से भी ज्यादा राफेल विमानों को बनाया जा चुका है। यह विमान एक बार में 24,500 किलोग्राम तक का वजन उठाकर उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और यह एक बार में 3700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और ये 50,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। यानी कि अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून राफेल से ज्यादा तेज उड़ने में सक्षम है, लेकिन राफेल यूरोफाइटर से ज्यादा वजन उठाकर उड़ सकता है। लेकिन राफेल यूरोफाइटर के मुकाबले ज्यादा लंबी दूरी तक एक बार में तय भी कर सकता है। वहीं पर यूरोफाइटर राफेल से ज्यादा ऊंची उड़ान भरने में सक्षम है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही लड़ाकू विमान विश्व में मौजूद कुछ सबसे उत्तम तकनीक से बनाए गए हैं और ये विश्व में सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी हथियारों में से एक है। किसी जगह पर यूरोफाइटर राफेल से अच्छा है तो वहीं पर किसी जगह पर राफेल यूरोफाइटर से अच्छा है। यानी क्षमता के मामले में दोनों ही विमान काफी अच्छे हैं, लेकिन यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने राफेल के मुकाबले 30% कम दाम पर अपना लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है। ये भारत का ध्यान जरूर खींचने वाला है, क्योंकि भारत के लिए इन लड़ाकू विमान का दाम काफी मायने रखता है। भविष्य में इन्हें मेंटेन भी करना आसान होगा और अगर यहाँ पर हम पैसा बचा सकते हैं तो यही पैसा हम किसी और जगह पर लगा सकते हैं। साथ ही इन लड़ाकू विमान के हथियार और मेंटेनेंस में भी भारत को आसानी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो लड़ाकू विमान सस्ता होगा उसे चुनने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। मौजूदा खतरे को देखते हुए भारत बहुत जल्द ही 114 विमान पर कोई फैसला ले सकता है और हम देख रहे हैं कि कैसे विश्व भर के देश अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं भारत के इस $20 अरब के टेंडर को जीतने के लिए। तो ये देखना काफी ज्यादा रोचक होगा कि क्या भारत इतिहास में पहली बार एक अमेरिकी फाइटर जेट F-15EX को चुनेगा या फिर जिन 36 राफेल को हम पहले ही ऑपरेट करते हैं उन्हीं के तर्ज पर भारत और 114 राफेल का ऑर्डर देगा, या फिर भारत यूरोफाइटर को खरीदेगा जो कि राफेल के मुकाबले 30% सस्ता है और क्षमता के मामले में भी राफेल से कम नहीं है। वैसे आपकी चॉइस क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।